अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं ज़फ़र अब्बास नकवी। आज हम आपको मंशियात के मुकदमात में फ़र्द मकबूज़गी बनाते हुए मुख्तलिफ़ एहतियाती तदाबीर और चेक लिस्ट आपको बताएंगे कि फ़र्द मकबूज़गी बनाते हुए मंशियात के मुकदमात में आपने जिस तरीके से फ़र्द मकबूज़गी तैयार करनी है और जिन एहतियाती तदाबीर पर आपने अमल दरामद करना है, आज आपको हम उनके मुतल्लिक़ बताएंगे। मज़ीद कोई वक़्त ज़ाया किए हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको कुछ अहम पॉइंट्स बताना चाहूँगा जो आपने दौरान तफ्तीश मुकदमात मंशियात आपने मद्देनज़र रखने हैं। असल में जब हम मंशियात के मुकदमात में कोई रिकवरी करते हैं तो आपने तादाद नमूने मंशियात के जो निकालने होते हैं उनकी दुरुस्त मिकदार, तादाद, बकिया माल मुकदमा की मिकदार आपने बिल तरतीब नंबर लगाकर सील करके सरबमोहर करके तादाद, टुकड़े, नामो मोहर, तरीका सील करने का तरीका, कपड़ा सफ़ेद और ख़ास निशानी पैकिंग, ये आपने ज़ाहिर करना होता है कि ये हमने अपनी ख़ास निशानी के ज़रिए ये कपड़ा इस्तेमाल किया है, इसमें ये हमने नामो मोहर इस्तेमाल की है, तरीक़ाकार सील करने का क्या था, हमने लाख के साथ सील किया है या कोई हमने टेप लगाई है या हमने प्रिंटेड टेप लगाई है, ये आपने चीज़ें साथ साथ बतानी होती हैं। जिस शापर या तोड़े में से मंशियात बरामद हों, इसका रंग, हुलिया और साख़त आपने और किस्म आपने दर्ज करनी होती है, ये आपने लाजमी करना है। कई बार हम ये चीज़ मिस कर देते हैं जो कि मसाइल का बाइस बनती है। बरामदा मंशियात का वज़न करने का आपने तरीक़ाकार बताना होता है कि उसका आपने वज़न किस तरीके से किया है, क्या आपने आरायतन कंडा लिया है या आपकी तफ्तीशी बैग में कंडा मौजूद था या कंडा आपके हमरा होता है या आपके तफ्तीशी बैग में था, क्या थाना में आपने रपट लिखी है कि कंडा आप लेकर रवाना हुए हैं साथ में कि नहीं, ये चीज़ें आपने साथ साथ बतानी होती हैं। किस शय से आपने जुर्म कोई किस तरह जो शय मज़कूरा है जो बरामद हुई है वो जुर्म में इस्तेमाल हुई है, इसे वाज़े करना होता है। फ़र्द मकबूज़गी में आपने दोनों गवाहान बरामदगी के दस्तखत अलग अलग आपने लिखाई से करवाने हैं और अलग अलग कलम से होने चाहिए और ये दस्तखत आप याद रखें आईडी कार्ड के दस्तखत वाले होने चाहिए और या सर्विस कार्ड के दस्तखत वाले होने चाहिए, ये इनसे अलहदा नहीं होने चाहिए। मंशियात बरामदा को बतौर वजह सबूत बाद तरतीब फ़र्द मकबूज़गी लिख कर इनको कब्ज़ा मिलने का तज़किरा आपने कर दिया है, ये भी आपने नोटिस में रखना है। फ़र्द बा तरतीब मौका पर मुरतब करने का आपने ज़िक्र कर दिया है। मौका पर 2 या 2 से ज़ायद गवाहान के साथ वक़्त और दस्तखत दर्ज कर दिए गए हैं। गवाहान के नाम और नंबर तैनाती दुरुस्त लिख ली है। अवामी गवाह हों तो गवाह शुदा दर्ज करें और अगर आप पुलिस के गवाह लिख रहे हों यानी कि पुलिस के डिपार्टमेंट के या जो एजेंसी है जिसने मंशियात को बरामद किया है उन लोगों के ये गवाह हैं तो आपने अल अबद लिखना है। आखिर फ़र्द में मुकाम, वक़्त, तारीख़, वक़ुआ, मुदई, SI के दस्तखत, मुदई की तैनाती के मुतल्लिक़ आपने वाज़े दर्ज कर देना है। वक़्त, तारीख़, मुरतबगी बमुताबिक FIR दर्ज है, ये आपस में कन्वर्जेंस ना हो, डाइवर्जेंस ना हो, डिफरेंस ना हो और कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, ये आपने समझ लेना है। फ़र्द मकबूज़गी के गवाहान के बयानात ज़ेर दफ़ा 161 ज़वादफ़े का वक़्त तहरीर इस्तग़ासा के ख़त्म होने से पहले का वक़्त है या बाद का वक़्त है, ये भी आपने नोटिस में रखना है। फ़र्द मकबूज़गी का जाए वक़ुआ और इस्तग़ासा का जाए वक़ुआ एक है, ये भी आपने हाँ या ना में जवाब देना है। फ़र्द का पार्सल अगर किसी से मौसूल हुआ है या आइंदा किसी के हवाले होगा, इस जैसे अमूरात का तफसील से तज़किरा करना है। पार्सल की आइंदा मंजिल PFA से या मालखाना भिजवाए जाने का आपने तज़किरा कर दिया है। पार्सल पर कितने अदद मवाहिर यानी कि मोहरें लगाई हैं और इसमें क्या है यानी कि उसका नाम क्या है जो मोहर पर इंदराज किया गया है, मोहर किस नाम की है, ये लगाकर आपने नमूना मोहर पार्सल के अंदर रखकर फ़र्द हाजा को मुरतब करके गवाहान के तस्दीकी दस्तखत, निशान, अंगूठा करवा लिए हैं और इसकी आप भी तस्दीक करते हैं, ये भी आपने फ़र्द में ही बताना होता है, तफसील से लिखना होता है। बरामदा गाड़ी है यानी कि जिससे मंशियात आप रिकवर कर रहे हैं, मोटरसाइकिल है या और कोई व्हीकल है, तो क्या आप उनको भी कब्ज़े में लिया है आपने ही या नहीं लिया, ये भी आपने देखना होता है और उसकी अलहदा फ़र्द आपने तैयार की है कि नहीं और इस फ़र्द पर नंबर FIR बाद इंदराज FIR दर्ज कर लिया है कि नहीं किया
आलात जिनके ज़रिए आप गाड़ी की खुफिया खानों में मंशियात की बरामद की करेंगे, जिनकी मदद से आप गाड़ी को खोलेंगे, यानी कि पेचकस, सुबल हो गया, प्लास हो गया, कस्सी हो गई, हथौड़ी हो गई या और आलात, उनको भी आपने फ़र्द के ज़रिए कब्ज़े में, अलहदा फ़र्द के ज़रिए कब्ज़े में लिया है कि नहीं लिया, ये आपने चीज़ें नोटिस में रखनी है। नाज़रीन, आपने आज का हमारा प्रोग्राम JIT मुलाहज़ा किया होगा। JIT प्रोग्राम में हम जजमेंट ऑन इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स हैं, इनमें हम आपको मुख्तलिफ मुकदमात के तफ्तीशी नकात अर्ज़ करते हैं ताकि पाकिस्तान भर और बियॉन्ड पाकिस्तान तमाम तफ्तीशी अफसरान इनसे फ़ायदा उठा सकें और इन्वेस्टिगेशन टिप्स उनके पास हों ताकि मंशियात जैसे नासूर के ख़िलाफ़ हमारी जंग में हम अपनी इस जंग में फ़तह हासिल कर सकें और मंशियात जैसे नासूर का ख़ात्मा किया जा सके। नाज़रीन, अगर आपको कोई कमेंट देना है और इसके अलावा अपने तफ्तीशी नकात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐसे मामला जो आपके नोटिस में आए हों या आपके एक्सपीरियंस में आए हों, तो आप लाजमी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें। हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़, और कंटेंट अगर आपको पसंद आए, प्रेजेंटेशन आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा और इसके अलावा इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।